हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम 8 बजे से। टाइम 8 बज गया है। आज मेरे वाइफ उठ गए थे 5:30 बजे, क्योंकि आज जाएंगे हम अस्पताल अपनी वाइफ को लेके, क्योंकि मेरी वाइफ के मतलब 2 दिन पहले पेट में रात को फिर दर्द हुआ था। एक बार पहले दर्द हुआ था और एक बार फिर हुआ परसों 2:30 बजे करीबन, तो फिर ले गए थे हम अस्पताल। तब दोबारा चेकअप कराने जाएंगे। इससे पहले बताया गया था, हम पहले भी गए थे जब दर्द हुआ था पहले, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नॉर्मली ऐसे होता कभी कभार, अगर ज़्यादा फिर वो कभी होता तो फिर दिखाने आना। तो अब दिखाएंगे हम। अब देखते हैं क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए देते हैं या क्या है। नहीं तो हम ही कराएंगे बाहर से अल्ट्रासाउंड, अगर बोलने देंगे तब मैं डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये दर्द क्यों हो रहा है बार बार। अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ही बाहर से वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो हम हमारा शिवलू रहेगा घर पे और हम 2 ही जने जाएंगे आज। शिवलू दादी के साथ रहेगा और सोनी भी स्कूल में गई इस वजह से, क्योंकि से कौन तैयार करता और मैं फटाफट करना था सब कुछ। और हमें अब निकलना है 10 से 15 मिनट में। शिवलू दीदी के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ और चाचा के साथ रहेगा। और क्योंकि दादा की भी पापा की छुट्टी है शनिवार की, तो वो हम देखेंगे हमारे शिवलू का। हम दोनों ही जाएंगे अस्पताल और फिर वहाँ से अगर हमें टाइम मिलता है तो हम जाएंगे डाकघर। सोनी के अकाउंट में कुछ पैसे डालते हैं डाकघर में, क्योंकि वो बंद हो जाएगा। नहीं तो कई 1 साल हो गया कम से कम ट्रांजेक्शन नहीं करी, तो थोड़े बहुत पैसे डालने निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं खातों में, चाहे बैंक का हो चाहे पोस्ट ऑफिस का हो। तो इसका पोस्ट ऑफिस का ही अकाउंट है, तो उसमें थोड़ा अगर टाइम मिल गया तो वैसे तो वो शनिवार है आज, तो वहाँ भी हाफ डे होता है, वो जल्दी बंद हो जाएगा। अगर हम अस्पताल से जल्दी निपट गए तो हम वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो फिर घर ही आना पड़ेगा। तो मैं ये ले जाके चल रहा हूँ। तो गाइस हम आ गए अस्पताल में। हमने पीछे गाड़ी ये पार्किंग है तो पार्क कर दी है। अब हम जा रहे हैं पर्चे में डेट डलाने के लिए। डेट डलने के बाद मैं ऑनलाइन टोकन बुक कर लिया था, तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। फिलहाल हम पर्चे में डेट डलाएंगे। यहाँ ये पूरे पर्चा का ही काउंटर है, 5-6 लाइनें हैं, लेडीज़ के अलग है, जेंट्स के अलग है। तो हम वहाँ पे पहले डेट डलाएंगे। ये देखिए सारे यहाँ से यहाँ तक पर्चों का ही है, तब डलाते हैं। भीड़ कितनी है। हमने ऑनलाइन बुक कर दिया था, ये देखिए इधर नॉर्मल, इधर ये सारे ऑनलाइन वाले। यहाँ पे ऑनलाइन के हैं, ऑनलाइन में भीड़ कम होती है और इसमें बहुत भीड़ है। ये कितनी भीड़ है, लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ पे नहीं है। फिलहाल हमने पर्चा बना लिया था, क्योंकि ऑनलाइन में हमने टोकन जनरेट घर से ही कर लिया था, तो उसमें भीड़ नहीं रहती, बहुत कम भीड़ रहती है। बाकी बिना ऑनलाइन में आपको बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, तो ये सिस्टम सबसे सही हो गया है। कम से कम पर्चे की लाइन से हम बच गए। हम 2-3 महीने से ऐसे ही कर रहे हैं, सरकार ने ये सही रूल निकाला है। अब हम डॉक्टर की लाइन में जा रहे हैं, कितनी भीड़ होगी वहाँ देखते हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या बोलते हैं। तो हम चलते हैं वहीं। ये दिल्ली का GTV हॉस्पिटल। आजा। यहाँ इतनी भीड़ है, हम खुद भूल गया मैं आना कहाँ। कमरे नंबर में यहाँ पे यहाँ सबसे लंबी लाइन डॉक्टर यहाँ नंबर है, इतनी लंबी लाइन लगी। शायद हमने डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई लिखी और बोला है कि दर्द कुछ नहीं, थोड़ी गैस का दर्द है और खान पान और एक्सरसाइज खान पान अपना चेंज करो। और मैंने कहा 10 पत्ती का हो सकता है, तो उनके अल्ट्रासाउंड करो, पत्ती का भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने गैस का अल्ट्रासाउंड की पर्ची दी है उन्होंने। तो मैं यहाँ पे हम पर्ची जमा कराएंगे और डेट देंगे 1 हफ्ते की, या जब भी देंगे तो उसके बाद हमारा अल्ट्रासाउंड होगा 4-5 दिन बाद है, 1 हफ्ते बाद जब भी
अल्ट्रासाउंड की डेट लेंगे। फिलहाल मेरी खिड़की यहाँ पर पर्ची जमा कराऊंगा, ये अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से डेट मिलेगी। उसके बाद मुझे पे हम आएंगे तो हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया और 1 हफ्ते के फिलहाल हमने दवाई लिख के दी। तो यहाँ पर ज़्यादा बीच में भी आ जाएगा 10-15 मिनट का नंबर। अगर हमारा कौन सा कमरे दवाई अल्ट्रासाउंड की जमा करा के डेट लेंगे फिर हम जाएंगे दवाई देने। अगर भीड़ नहीं होगी तो फिर नहीं तो दवाई मैं अगले दिन दे दूँगा। फिर हम डाल कर लेंगे टाइम के हाथ से 10:30 हो गए, बस 1 घंटे में सब कुछ खुला रहेगा। देखते हैं कौन सी डेट देते हैं, कब की देते हैं, कितने दिन की देते हैं। गाइस हमने 9 जनवरी का जमा करा दिया और हमें डेट मिल गई है 9 जनवरी की अल्ट्रासाउंड की। अब हम 9 जनवरी को आएंगे। आ जाए इधर से। तो पहले देखते हैं अगर दवा में भीड़ होगी तो फिर दवा मैं अगले दिन ले लूँगा। तो फिर अब आएंगे 9 जनवरी को उसका अल्ट्रासाउंड होगा। कब 9 जनवरी को, तो हम 9 जनवरी को आएंगे। अब तो फिलहाल हम जा रहे हैं दवाई वाले में, जो कि सामने वो नीला नीला सा टीन जिसमें कलर हो रहा है, तो उसके अंदर दवाई मिलती है। तो वहाँ पे देखते हैं, ज़्यादा भीड़ है मुझे तो ऐसा लग रहा है अगले दिन आनी पड़ेगी हमें दवाई के लिए। फिर अंदर जाके देखते हैं और फिर हम चलते हैं यहाँ से डाकघर। हम खाना तो लेके आए हैं, रोटी भी लेके आए, सब्ज़ी, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही है क्योंकि अगर रोटी सब्ज़ी खाने लग गई तो हमारा डाकघर का काम रुक जाएगा, वहाँ बंद हो जाएगा। और 47 10 मिनट रह गए हैं। कितने बजने में? 11 बजने में। 11:30 बजे तक वो बंद हो जाएगा, 11:30-12। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता, 10-15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे बाइक से पास में। तो हमें वो काम कराना भी ज़रूरी है, नहीं तो सोनी का हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा। तो फिलहाल दवाई में तो मुझे भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पे। हाँ, दवाई में तो कितनी लंबी लंबी लाइन लग रही है, देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं दवाई में। तो लगता है हम दवाई अगले दिन ही लेने के लिए आना पड़ेगा हमें। तो बहुत लंबी लंबी लाइन है। अगर हम दवाई में भी लेंगे तो यहाँ पर हमारा नंबर 1-2 घंटे में आएगा। इससे बढ़िया हम अगले दिन आके शाम को मैं ड्यूटी से आते वक्त लेता हूँ, यहीं से आता हूँ। 6 बजे भीड़ नहीं होती तो वहाँ पर हम तुरंत ही आते ही दवाई मिल जाती है। इस टाइम भीड़ नहीं होती, शाम के 6 बजे 6-7 बजे तो दिन हम दवाई ले लेंगे। अगर हम यहाँ आ गए तो यहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा और डाकघर का काम नहीं होगा। तो हम दवाई अगले दिन लेंगे। अब हम जा रहे हैं डाकघर के लास्ट पोस्ट ऑफिस, तो यहीं बगल में 10-15 मिनट लगेंगे। नन नगरी है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। GTB, हम फिलहाल GTB में हैं, ईस्ट दिल्ली में GTB हॉस्पिटल। सामने पार्किंग है, हमने गाड़ी वहाँ पार्क कर रखी है। ये है पार्किंग, गाड़ी यहाँ कर रखी है पार्क, ना गाड़ी यहीं पार्क। ये हमारी स्कूटी। तो कितनी लंबी पार्किंग, कितनी बड़ी पार्किंग है। यहाँ से लेके वहाँ और वहाँ से लेके यहाँ तक। अब निकलते हम यहाँ से सीधा पोस्ट ऑफिस। आप पहुँचते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन, कितनी लंबी लाइन लग रही है। और 1 घंटा रह गया, 11 से 12 बजे तक नंबर आता नहीं आता। तो क्या बना रखा है पता नहीं। लाइन लो चलने के लिए सर्वर डाउन है, नंबर आएगा नहीं आएगा। लंबी लाइन, लाल लाइन से करा लेता हूँ एंट्री का। लंबी लाइन फिर लंबी लाइन लग रही है यहाँ पर। ये कर लें यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम लगेगा, 1 घंटा करीबन। तो यहाँ नंबर नहीं आएगा सर्वर के टाइम में। तो लाइन जो है कितनी लंबी है तो मुझे नहीं आ रहा क्या करें हम। यहाँ से लंबी लाइन हो रही है। हम फिलहाल निकल रहे हैं, यहाँ बहुत भीड़ है और हमें टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे लाइन लंबी है। तो हमें कब तक खड़े रहेंगे? अगले दिन हमको सुबह आना पड़ेगा जब भी नंबर आता है यहाँ पे। तो सुबह ठंड में पब्लिक आती है और बाद में पब्लिक ज़्यादा आ जाती है शाम के टाइम, ठंड के टाइम में बाद में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। मॉर्निंग में आना पड़ेगा 9 बजे, तभी नंबर आएगा यहाँ पर। तो हम फिलहाल अब निकल रहा हूँ यहाँ से घर। देते हुए जाएंगे शिबू के लिए पपीता वपीता, पूछते हैं शिबू का हालचाल क्या है कॉल करके। गाइस हमने ले लिया शिबू के लिए पपीता और थोड़ा सा चिकन लिया है हमने। और यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे ये कपड़ों की मार्केट हर बार ही लगती है यार सर्दियों में। ये देखिए जैकेट की मार्केट है यहाँ पे। लेडीज़ चाहे जेंट्स जैकेट हर सही रेट पे मिल जाता है, सस्ते सस्ते हर साल ही लगती है सर्दी में ये मार्केट। ये देखिए पूरी यहाँ से ये दुकानें जैकेट की अभी लगना स्टार्ट ही हुई है यहाँ पे, तो लोगों की भीड़ आना भी स्टार्ट हुई है, चालू हुई है। और यहाँ पे जैकेट बिल्कुल सही सही रेट पे मिल जाता है। और इससे थोड़ी सी दूर में आ गई हमारा घर आ जाएगा 10 मिनट में। और ये मार्केट बहुत लंबी लगती है, यहाँ से यहाँ तक इस पटरी में लगती है। सही सही जैकेट मिल जाती है, सस्ती सस्ती, लेडीज जेंट्स जो भी लोग, बच्चों की भी अच्छी। तो हम फिलहाल चलते हैं। तेरे पे जैकेट है, मेरी वाइफ कह रही है मुझे जैकेट लेना है। मेरे घर जैकेट तो है ही है, क्या करना है। हमने यहाँ से मोजे ले लिए हैं। मेरी वाइफ कह रही मुझे मोजे लेने हैं, तो 30 रुपये जोड़ी मिल लेते मोजे, तो हमने ले लिए। उसमें मोजे नहीं थे, डाल दो बैग में, डाल दो। हम चलेंगे, ये का बगल में हमारा घर, सामने 5 मिनट के रास्ते में हमारा घर है। अब आ गए हम घर पे और बहुत सारा सामान भी लेके आए। पपीता लिया सिब्बू के लिए, और अनार लिए सिब्बू के लिए, और चिकन भी लिया, और मम्मी ने अपने लिए मोजे लिए। 12 बजे आया चिबलू, हमारा चिबलू ऊपर था चाचा के साथ, धूप में धूप से रहा था हमारा चिबलू। ये हमारा शिबलू के लिए ना एक पपीता ये ना, और एक फ्रिज में रख दिया है। पापा बना रहे हैं हमारा सिबू, तो सिबू के लिए सूजी बना रहे हैं पापा, सूजी। और चिकन लाए हैं हम, चिकन रख दिया है फ्रिज में हमने खोल के, इसे बनाएंगे कल, क्योंकि आज नहीं बनाएंगे। ये हमने चिकन रख दिया, और एक पपीता अंदर है स्पेशल। हाँ दीदी शैतानी, हमारा शिबलू अकेला था ना घर पे। शिबू मारा था तुझे, दादी ने मारा क्यों, क्यों मारा पता नहीं। शैतानी कर रहा होगा, शैतानी कर रहा था, तेज ने कम खोल, शैतानी कर रहा था मार चिबू। चिबू तो किताब रख देते, हमारी किताब जिसने गए थे उसका काम ही नहीं हुआ हमारी किताब का यार। चुप ला रख देते हैं अब पढ़ाई, ये कि वो वाली किताब नहीं है भाई, है ये दीदी के खाते में ले गए थे ना, इसका काम भी नहीं हुआ, ऐसे रख देते हैं किताब। ठीक है इधर आओ, उसके अंदर रखा है, आजा। ये हमने इसमें रख दी है, इसमें हमारी किताब है। इसके अंदर किताब है हमारे पोस्ट ऑफिस की। ठीक है चिबलू, हाँ इसके अंदर है। हमारा शिबलू रो रहा था घर में अकेला। हाँ। किसने मारा था, इधर आ जा। हाँ पटाखे मारा था तुझे, पटाखे ऊपर, पटाखे बंदूक हमारा चिबलू में बिल्कुल परेशान नहीं करता मेले में या ऐसे बोगाओ भी तो बोग दिया जाता, चुप हो जाता है। इसके जैसे नहीं, इसे सोने के जैसे ये बहुत शैतानी करती है और उड़ा देती है मेले में। वो चीज लेना तो लेना चाहिए तो चाहिए, जुबान चला देते, बिल्कुल चुप नहीं होती, इतनी शैतानी और जिद्दी है ये। इससे बढ़िया हमारा शिबलू है, बहुत समझदार है, ऐसे चुप करा देते तो चुप हो जाता है, शैतानी नहीं करता। हाँ हमारा शिबलू सूजी खा रहा है। सुबह वो रोटी, एक रोटी खिलाई थी इसके लिए, और अब पापा ने उसके लिए सूजी बनाई है हमारे शिबलू के लिए, है ना। अरे देख पापा ने कैसे बनाई है सूजी, गुड़ की सूजी बनाई है हमारे शिबलू के लिए, है ना शिबलू, गुड़ की सूजी बनाई है हमारे शिबलू के लिए, देख कितनी अच्छी बनी है। और बहुत इसकी मम्मी बनाती है बकली, पता नहीं अजीब सी सूजी होती है जिसकी मम्मी बनाती है, लेकिन पापा, हाँ पापा ऐसे बनाते हैं, बहुत चीज हर चीज टेस्टी बनाते हैं। देख कितने मुलायम लग रहे दिखने में भी, और शिबू को भी पसंद आ रही है ना। शिबलू कैसे हो रही है ना, अच्छी हो रही है ना। जब मम्मी की अच्छी होती है या दादा ने बनाई ये अच्छी है, वो अच्छी होती है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी अच्छी है, ये वाली सूजी अच्छी हो रही है ना। किसने बनाई है, किसने बनाई है, मेरे दादा। और मैंने सोनी को डांटा, वो देखो गुस्से में नाराज होके वहाँ मुंह छुपाए बैठे, ये हर चीज में
जिद पना करती है और सबको परेशान करते रहती है। अब पापा ने ये सूजी बनाई है, बहुत ही टेस्टी हो रही है और लाजवाब ही बनाई है। शिबू को भी पसंद आया, शिबू भी कह रहा बहुत बढ़िया बनी है। देखिए इसका तरीका ही कुछ अलग बना है, देखिए तरीके में बना, बिल्कुल मुलायम सूजी है। मेरी वाइफ बिल्कुल बनाती है, बकली सूजी बनाती है। देखिए कितनी सुंदर है, दिखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर। तो खाने में कितना स्वाद होगा, शिबू को भी बहुत पसंद आई है, बिल्कुल मुलायम। बाबा कुछ भी चीज हो खाने पीने का, या कुछ भी साग सब्जी दाल रोटी सब्जी चावल गुलाब जामुन समोसा गाजर का हलवा या कुछ भी हो, बहुत चीज टेस्टी बनाते हैं सब चीज, है ना शिबलू? अच्छी है? और खाना है? हाँ? अच्छी हो रही है ना? किसने बनाया? किसने बनाया? दादा ने। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अब खाने खाने। हमारे सिद्धू ने तो खा लिया था, मेरी वाइफ से फिर भी खा के गई थी एक रोटी, मैंने तो एक रोटी भी नहीं खाई थी। सोनू मत कर। तो हमारे सिद्धू अपना बैग निकाल रहा है और मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था, थोड़े से चने खाए थे। स्कूल का काम तेरा सिद्धू कह रहा है, मैं स्कूल का काम करूंगा, मैं कल स्कूल का काम कर लो। अब मैं सुबह से खाना खा के नहीं गया, 12 बजे एक रोटी तक नहीं खाई, थोड़े से चने खाए थे बस, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे पेट में गैस बनने, तो पेट में बहुत भारी भारी हो रहा था, तो इसी वजह से अब मेरा पेट ठीक है। तब मैंने कहा मॉर्निंग में बाद में खाऊंगा, वहाँ पे नहीं खाया के चक्कर में। हाँ दे रहा हूँ। तो अब आते हैं रोटी जो हरी साग बनाया था। तो गाइस हम आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।